कहीं मोदी जी कह रहे हैं सोना बंद कर दो, कल को कह देंगे खाना बंद कर दो, परसों पीना बंद कर दो, कह देंगे जहर पी पी के मरो। ये कोई सरकार है? एक पहली बात तो हम लोग घर नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जान ले लें, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे बीच में चाय पी नाची हमारे यहाँ, और मगर अब हमें गधा बना दिया कि सारी कमाई छीन लिया, बंदे होके कहाँ जाए। वो बुलडोजर नहीं कहेंगे उन्हें, वे अपने हाथों से वे घर तोड़ रहे हैं बहन जी, एक एक ईंटें साफ निकाल रहे हैं। सवादा घेवरा आप भेज रहे हो यहाँ से 35 किलोमीटर, तुम्हारे बाप की पपौती है? कौन हो तुम लोग, कहाँ से आगे भाई? इन्होंने कोई बसाया है? बीजेपी ने हमेशा देश को उजाड़ा है और कंगाल करा है। यहाँ से उठेगी तो अर्थियाँ उठेगी, मतलब हम जाएंगे नहीं। 15 दिन बचे हैं, कह रहे हैं बुलडोजर चलेगा, गधा भी नहीं चलेगा है ना, तो इसलिए हम गधे ही बन गए, क्योंकि वो हमारी तो सुन नहीं रही है। अपने घरों से बेघर हो रहे हैं तो क्या है। तुम यहाँ राशन कार्ड क्यों बनाए, यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड क्यों बनाए, यहाँ पे आधार कार्ड क्यों बनाए, क्यों बनाए, क्या जरूरत थी? मना करते। ये जमीन जो है भू माफिया को देंगे, उससे ये लोग अरबों खरबों रुपया कमाएंगे। तेल सरसों का तेल का डिसाइड करोगे कितना डलेगा कितना नहीं डलेगा? कोई अपनी बेटी की शादी में सोना देगा या नहीं देगा? अरे देश को बेच के खा गए तुम। बहन जी ये सावदा घेवरा में कह रहे हैं हमें बसने के लिए। बहन जी एक बार आप वहाँ का पानी पी कर देखो। इनका उद्देश्य है कि यहाँ बड़े बड़े मॉल बनेंगे, इनसे हमें क्या मिलता है? इनसे कुछ नहीं मिलता है, मॉल से कमीशन तो मिलेगा। क्या शालीमार बाग में 15 दिनों बाद बुलडोजर की गूंज सुनाई देने वाली है? नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में हमारी मौजूदगी है। ये जो मेरे पीछे आप तमाम लोगों की भीड़ देख रहे होंगे, चाहे आप बच्चे देखें, बड़े देखें या बुजुर्ग देखें, तमाम लोग आज एक बार फिर सड़कों पर हैं। देखिए लगातार 4 महीने से यहाँ संघर्ष करा जा रहा है कि अपने घरों को बचाया जाए, घर बचाओ आंदोलन तक चलाए जा रहे हैं। बावजूद उसके देखिए अब तक इनकी किसी तरीके से कोई सुनवाई नहीं हुई है। लगातार देखिए ऐसा बताया जा रहा है कि रेखा गुप्ता का जो बुलडोजर है अब यहाँ पर कहर बरसाने वाला है। 150 से ज्यादा मकान को देखे ध्वस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जितने भी जो मकान है वो अवैध भूमि पर बने हुए हैं और लोगों को वो घर छोड़कर कहीं दूर जाकर बसना होगा, जिसकी दूरी देखिए यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर तक बताई जा रही है। देखिए तमाम लोगों के चेहरे पर आप यहाँ मार्क्स देख सकते हैं कि किस तरीके से आज इन्होंने अपने आप को गधे की संज्ञा दे दी है। लगातार 4 महीने से इसी तरीके से यहाँ पे तमाम जो प्रदर्शन है वो निकाले गए, तमाम लोग डिटेन हो गए। बावजूद उसके जो आज लोग हैं एक बार फिर राजधानी की सड़कों पर उतर आए हैं और चाहते हैं कि इनकी बातों को सुना जाए और त्वरित एक्शन लेकर इनके घरों को छोड़ दिया जाए। देखिए तमाम यहाँ पे लोग हैं, इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या कुछ वजह रही जो आज ये सड़कों पर है। क्या रेखा गुप्ता जी द्वारा अब तक इनकी किसी बात को लेकर एक्शन लिया गया है या फिर 15 दिनों बाद ये जितने भी लोग हैं अपने घरों से बेघर हो जाएंगे? तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा मुकेश कुमार। सर क्या वजह है इस तरीके से सड़कों पर आज एक बार फिर उतरने की? ऐसा है कि सरकार हम गरीबों को रहने नहीं देना चाहती। इलीगल तौर पे गवर्नमेंट नए नए प्रावधान लाके गरीबों को उजाड़ना जा रही है। राइट टू वे के नाम पे हमारे को बेघर करने का अधिकार सरकार को नहीं है। राइट टू वे जब ऑलरेडी डबल सड़क है, पीछे वाली सड़क कम पतली है जहां आबादी नहीं है, आगे भी ये हमारी जो है 22 मीटर की सड़क है, यानी 70 फुट की, पीछे की 68 फुट है, उसके आगे भी 57 फुट है, उसके आगे 36 फुट की सड़क है। लेकिन इन लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। राइट टू वे के नाम पे गरीबों को हटाने का विचार है। ये गवर्नमेंट हम गरीबों को देखना नहीं चाहते। सर लगातार 3 महीने से आप लोग इसी तरीके से सड़कों पर हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सर गवर्नमेंट गरीबों ये पूंजीपतियों को बसाना चाहती है। मैडम जी बहुत दयालु हैं, वो हमारे ऊपर दया जरूर करेंगी। और देखिए ये ऐसा है कि हम नहीं जानते कि वो चीफ मिनिस्टर है, हम तो जानते कि वो विधायिका है और कोई चीफ मिनिस्टर हमारे को उजाड़ना चाहता है, तो ये सर्वथा गलत है। आपका फर्ज बनता है विधायक होने के नाते, जो हमने आपको वोट दिए हैं उन वोटों के आधार पे भी हमारे को संरक्षण प्राप्त करवाए। और ये कोई और भी व्यवस्था कर सकती हैं आप पुल बना सकती हैं, आप और भी कई सारी चीज़ें बना सकती हैं, लेकिन आप सरकार में आप उजाड़ नहीं सकती। ये आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप गरीबों को उजाड़ दोगी?
आपको यहाँ पे आप राजा हैं, राजा का फर्ज बनता है कि प्रजा का संरक्षण प्रदान करे, ना कि इन पूंजीपति को गाड़ी खड़ी करने के लिए गरीबों का आशियाना उजाड़ दे। ये कौन से कानून में लिखा है कि किसी का राशन बंद कर दो, किसी का दुकान बंद कर दो, किसी को खाने को मत दो, किसी का तेल, सरसों का तेल का डिसाइड करोगे कितना डलेगा कितना नहीं डलेगा, कोई अपनी बेटी की शादी में सोना देगा या नहीं देगा। अरे देश को बेच के खा गए तुम, अब कितना खाओगे? अरे अब तो हमारा घासियाना छीन रहे हो और कह रहे हो कि चुप रहे। कब तक चुप रहे और क्यों चुप रहे भाई? जब आर्टिकल 300 ये बोलता है कि किसी का संपत्ति का अधिकार बिना कानूनी कार्रवाई किए हुए आप नहीं ले सकते, तो आपको किसने राइट दे दिया? अनुच्छेद 19 से आपको ये अधिकार देता है कि निवास का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। तो हमारे मौलिक अधिकारों को छीनने का राइट किसने दे दिया? 6 साल से लेकर 14 साल तक शिक्षा अनिवार्य है, जो हमारा मौलिक अधिकार है। क्या आपने सर्वे करवाया कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? सवादा घेवरा आप भेज रहे हो यहाँ से 35 किलोमीटर, तुम्हारे बाप की पपौती है? कौन हो तुम लोग? कहाँ से आगे भाई? मैं मानता हूं कि आप मुझे जेल भी भेजोगे, मुझे लाठी भी मारोगे। क्यों? क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं कि सर पहले भी डिटेन किया गया है इसी पूरे मामले के चलते। क्या कहेंगे इस पे? मतलब जो आम जनता है इस तरीके से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएगी और उसके बाद जब आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करे तो उन्हीं को बंधक बना लिया जाएगा। मैडम ऐसा है कि ये जो सरकार है वो हमें गधा समझती है। वोट लेते टाइम कुछ और, काम करते टाइम कुछ और। ऐसा क्यों? आखिर हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? अगर ये देखिए, अगर हम अवैध हैं, एक तो अवैध अपने आप में गाली है, तो आप हमारे को अवैध के नाम पे ऐसे ना करें और हमारे को विस्थापित करें। और ऐसा नहीं है कि हम भी इसी देश के नागरिक हैं और हमारा भी मौलिक अधिकार है। अच्छा, भारत का आदमी भारत में नहीं रहेगा तो पाकिस्तान में रहेगा? आप ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करे ना कि हम कहाँ जाएंगे। अच्छा छोड़िए, जीने का स्थान नहीं तो मरने का स्थान बता दे, कुछ तो गवर्नमेंट बताएगी या उड़ा के फेंक देगी हम सबको। ये सर्वथा गलत है। मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। हाँ जी। तो अभी एकदम से अवैध बता दिया? अवैध बता दिया। वैसे हमारे ससुरों को, मतलब ससुर हैं तो उन्हें तो 50 साल से ऊपर ही हो गया है। 3 महीने हो चुके हैं इसी तरीके से सड़कों पर। हाँ जी, 3 नहीं 4 महीने हो चुके हैं। हाँ, वो 6 जनवरी को आ गया था हमारे पास ये। यहीं की विधायक यहीं से जीती हुई, उसके बाद आप लोगों की नहीं सुन रही है। वो हमसे मिलने भी नहीं आई, एक बार भी नहीं आई मिलने। क्या वो है, जिस समय इलेक्शन था उस समय भी नहीं आई? नहीं, उस टाइम आती थी, गले मिल के जाती थी, अच्छी तरह मिलती थी। तुम्हारे मकानों को कुछ नहीं होने दूंगी। आज हाथ में आप ये जो मास्क लेकर घूम रहे हैं, क्या कुछ गधा ही बन गए हम वोट दे के। हाँ जी, वोट दिया है ना तो इसलिए हम गधे ही बन गए, क्योंकि वो हमारी तो सुन नहीं रही है। अपने घरों से बेघर हो रहे हैं तो क्या है हमारा। क्या नाम है आंटी आपका? नाम तो गुड्डी है। कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ तो रह रहे 50 साल से। आज ये जो रैली आप लोगों ने एक बार दोबारा से ये मार्च ज्वाइन, 4 महीना हो गया फिर कुछ समझ में नहीं आ रही, पागल ही बना रहे सरकार ने बिल्कुल कर। क्या मिलना जुलना हुआ रेखा? अब क्या मिलती नहीं है रेखा गुप्ता, खूब मिला तो मिलत नहीं है। किस वजह से नहीं मिला? अब जाने क्या वजह नहीं मिलती, क्या पता। लोगों मांगा नहीं, जब तक दिहाड़ी पे आई पाँव ने परी सेवा करी, अब नहीं मिलती। तो उस समय अवैध नहीं थे मकान? जब नहीं आते अवैध, अब हो गए अवैध। अब वोट डालेंगे अब अवैध भाई। निकलो बाहर मकानों से, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बेईमान की संज्ञा अभी आप किसको दे रहे हैं? जो आप कह रहे हैं बेईमानों से आपको जंग लड़नी है, कौन है बेईमान? किस तरीके से आप लोगों के साथ बेईमानी से ही वोट लिए गए हैं हमसे। जो वोट लिए हैं वो बेईमान करके ही तो लिए हैं, नहीं तो हम तो भैया अपने अच्छे से रह रहे थे। अपने केजरीवाल को ही ले आते, कम से कम वो घर तो बचे रहते हैं हमारे। केजरीवाल की आसत आ गई, अब तो आ ही रही है। सही बात है, उनको कौन याद नहीं कर रहा। अच्छा ही करा है हमारे। क्या नाम है आंटी जी आपका? मेरा नाम रीता है। कितने समय से यहाँ रह रहे हैं आप? 50 साल से रह रही हूँ। ये जो नोटिस आया है 4 महीने पहले, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब क्या हम लोग बस यही कहना है हम लोग का कि हमारे लोग का मकान छोड़ दे, बस और कुछ नहीं। छोटे छोटे बच्चे कहाँ लेके जाएंगे हम? अभी आप लोगों को यहाँ से उजाड़ कर कहाँ बसाने की बात करी? अब पता नहीं, देखो क्या कर रही है। बका 3 लाख लोग, 3 लाख में क्या होता है उसमें कुछ भी तो नहीं होगा। सिर्फ 3 लाख रुपए मिलेंगे आपको अपना घर छोड़कर दूसरे जगह? वही तो। और जो बच्चों की पढ़ाई है, बच्चे ये सब बच्चे कहाँ पे जाएंगे? यहीं पर नाव लिखे हैं, बच्चे सब पढ़ रहे हैं, अब कहाँ ले जाएंगे? आज ये जो लोग तमाम मास्क लगाकर, छोटे बच्चे बोले या बड़े लोग देखे, तमाम लोगों ने मास्क लगा रखा है चेहरे पर। सब लोग मास्क लगा रहे हैं। आपको गधा बता रहे हैं? अब गधा बना रही है, क्या करे, गधे तो बने हम लोग।
गधा बने भैया। वोट दिए सो गधा बन ही रहे, इसीलिए तो वोट दिए थे, गधा बने। मतलब अब शालीमार बाग की जनता ने भी मान लिया हाँ, धोखा भाई, इससे धोखा कौन सा मकान ले रही है, इससे धोखा क्या होता है, यही तो कह रहे हैं। देखिए तमाम आपको यहाँ पर जो नारेबाजी है लोगों द्वारा लगाती हुई सुनाई दे रही होगी। देखिए लोगों का जो आक्रोश है वो किस तरीके से फटता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। देखिए चाहे आप सड़कों पर छोटे बच्चे देखें या बड़े लोग, तमाम लोगों में आक्रोश जो है बरकरार है। सर क्या नाम है? चंद्रपाल। सर देश के झंडे लेकर घूम रहे हैं पर वही हाथों में गधे के मार्क्स लेकर घूम रहे हैं, किन वजह के साथ? सर जिंदगी की कमाई लगा दी, अब हम आंखों से अंधे हो गए। और मैडम ने कहा था कि हम तुम्हें अच्छे से रखेंगे और हमारे बीच में चाय पी नाची हमारे यहाँ, और मगर अब हमें गधा बना दिया कि सारी कमाई छीन लिया, बंदे होके कहाँ जाए। हाँ घर छीन दिया, संग में बैठ के चाय पी है इलेक्शन के टाइम, और जो कह दिया आपको कुछ कोई परेशानी नहीं आएगी। आज तो हम पे चला नहीं जा रहा, आंखों से अंधे, विकलांग का सर्टिफिकेट है, मगर हमारा घर छीना जा, हम कहाँ जाएंगे। चला बावजूद यहाँ मार्च निकाल रहे हैं, आप मार्च लगाकर कैसे अपनी आवाज पहुँचाना चाहते हैं उन तक? अब बहन जी हम क्या कह सकते हैं, हम तो इतना ही कह सकते हैं कि हमें छोड़ दें और हमें यहीं रहने दें, हम आगे के लिए आपके वोटर रहेंगे। जी सर 4 महीने से इसी तरीके से सड़कों पर आ रहे हैं, तमाम नारेबाजी कर रहे हैं, उसके बाद क्या कोई सुनवाई हुई अब तक? नहीं जी, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई। रेखा गुप्ता सरकार सुनने को ही तैयार नहीं हमारी बातें, जबकि आपने देखा ये रोड डबल है, यहाँ पे रोड की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे शालीमार बाग प्रीतमपुरा में 18 मीटर का रोड है और यहाँ पे 19.5 मीटर का सुचारू रूप से चालू है। यहाँ पे रोड की कोई ज़रूरत नहीं है, ये रोड बता करके हमें उजाड़ा जा रहा है। ये सर ये आप क्या बने हुए हैं, क्यों ये मुखौटा धारण कर रखे हैं? हमारे राजा जी मुख्यमंत्री रेखा जी ने हमें वाकई में 2 पैर का गधा बना दिया बहन जी। बहन जी आपका नाम क्या है बहन जी? अलका। अलका बहन जी हमें 2 पैर का गधा बना दिया है, और अभी परसों में पता चला बहन जी हमें 2 पैर का नहीं, इस राजा जी ने, रेखा जी ने हमें 4 पैर का गधा बना दिया बहन जी। बहन जी 4 पैर का गधा बना दिया हमें। तिरंगा पकड़े अलका बहन जी, तिरंगा पकड़े आप। बना दिया सर आप, ऐसे देखे आप 4 पैर का गधा बना दिया। मनुष्य कब से गधे बनने लगे? मनुष्य नहीं, मैं दोपहर में गया था वो 5 रुपए का खाना खाने बहन जी, मुझे ऐसे बैठा दिया लाइन में कि आप बैठे रहो जी। जब मेरा नंबर आया तो मुझसे पूछा, मेरा फोटो खींचा, और मुझे इतना शर्म लगी कि मेरा फोटो खींच रहे हो, किसी का नहीं फोटो नहीं खींच रहे। 5 रुपए में खाना अच्छा खाना देते, ऐसी बात नहीं बहन जी, पर आज फिर कैसे खाना नहीं दिया। पर गधा कैसे बना दिया? कह तो रहा हूँ, मुझे बैठा दिया वहाँ पे ऐसे, और मुझे 5 रुपए का खाना नहीं दिया बहन जी। और वहीं घरों से निकाल दे रहे हैं, अब जो कह रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण है यहाँ पर, खाली होने वाला है, महज 15 दिन है, क्या कहेंगे? अब खाना नहीं दे रहे तो निकाल दो बहन जी। आप खाना 5 रुपए में नहीं दे रहे हो हैं, मैं अब निकाल सकते हैं। 3 लाख रुपए तो दे रहे हैं दूसरी जगह बसने के, बस जाएंगे अगर बोला जाए 3 लाख रुपए देंगे और कहीं और बस जाइए तो बस। बहन जी ये सावदा घेवरा में कह रहे हैं हमें बसने के लिए बहन जी। एक बार आप वहाँ का पानी पी कर देखो, वहाँ का पानी बहन जी बहुत खारा पानी है। मैं 8-9 साल पहले सावदा घेवरा में रह चुका हूँ रेंट पे, कम से कम 1.5 या 2 साल पहले, ठीक है। वहाँ पर एक रामवीर जी है, उन्होंने मुझे बांध के रखा हुआ था। अच्छा, समझ गए आप? क्या कहेंगे, रेखा गुप्ता की इस कार्यवाही से संतुष्ट है? 15 दिन बाद बुलडोजर गरजेगा यहाँ पे शालीमार बाग में? देखिए बुलडोजर आप 15 दिन की कह रहे हैं, यहाँ पर तो अभी भी कम से कम 4-5 घरों में बुलडोजर गरज चुका है, और बुलडोजर नहीं कहेंगे उन्हें, वे अपने हाथों से वे घर तोड़ रहे हैं बहन जी। एक ईंटें साफ निकाल रहे हैं, अपने दरवाजे निकाल रहे हैं, अपने एसी कमरे निकाल। मुझे वो देखते हुए बड़ा दर्द हो रहा है बहन जी कि उन्होंने हिम्मत तोड़ दी। हमारे राजा जी ने उनकी हिम्मत तोड़ दी। ठीक है सर, देखिए आप यहाँ पे जो आम जनता है उसके हाल देख सकते हैं, किस तरीके से बेहाल हो रखे हैं। आपने सही नहीं कराया, इसने आपने सही नहीं कराया यार, एक आप क्यों बंद कर दी? कितने समय से रह रहे हैं शालीमार? हमें तो जी कम से कम 40 साल हो गया, 40 साल हो गया जी। क्या कह रहे हैं अभी? आप कह रहे हैं कि 150 मकानों पर बुलडोजर गरजने वाला है, क्या कहना
जाएंगे? हम तो जी मकान नहीं छोड़ेंगे। ये लोग मकान जो है ना अपनी चतुराई से इसलिए ले रहे हैं कि ये ज़मीन जो है भू माफिया को देंगे, उससे ये लोग अरबों खरबों रुपया कमाएंगे। और हम लोग को ज़मीन अगर जब ले रहे हैं तो हमें बदले में पहले घर चाहिए। हमने नोटिस दे दिया हो कि हमें नहीं चाहिए, हमने वापस कर दिया उनको, एलजी को। हाँ जी, आपको घर ही चाहिए? हमको ज़मीन के बदले ज़मीन चाहिए। सर ये जो जमीन उजड़ेगी, कितने परिवार इसमें आज इसकी चपेट में आएंगे? हमारे घर में जी 16 लोग रहते हैं जी। हाँ जी। बाकी यहाँ कुल मिला के जिनके घरों पर बुलडोजर चलने वाला है, कुल कितने होंगे? 500 लोग आप बता रहे हैं कि 500 परिवार उजड़ेंगे? 500 नहीं, 5000 परिवार उजड़ेंगे, क्योंकि हर घर में 30-40 कम से कम 20-25 30-40 लोग रहते हैं परिवार, क्योंकि अपने ही रिश्ते परिवार होते हैं उसमें। जैसे भाई है और जो है चाचा है, कोई माँ बाप हैं, और किसी के 4 भाई हैं तो चारों मंजिल बेहाल हो गए लोग यहाँ के। हाँ जी, जितने भी लोग हैं बेहाल हो गए। हाँ बेहाल हो चुके हैं जी। लग रहा है कि सुनेंगी रेखा गुप्ता जी? सर लग रहा है रेखा गुप्ता जी सुनेंगी? अब तक तो सुन नहीं रही। मुझे तो लग रहा है कि रेखा गुप्ता जी मेरी बहन सुनेगी जरूर जी। हाँ, इतना सुन ले हमारे लोग की ज़िंदगी बन जाए। तो 30 मई का नोटिस आ रखा है, आज 15 तारीख तो हो ही गई है। मुझे विश्वास है बहन जी, हम मुझे सुनेंगे ज़रूर। हाँ, मुझे ये विश्वास है जी, अगर सुन ले तो हमारे लोगों की ज़िंदगी जो बर्बाद हो रही। सर अभी कहा जा रहा है कि कुछ पैसे देने की भी आप लोगों को बात कही गई है कि आप लोग यहाँ से छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, तो क्या बुराई है? जी अगर वो भी तो कन्फर्म हो ना, अगर कब मिलेगा, किस टाइम मिलेगा, किस टाइम कहाँ पर मिलेगा, ये भी नहीं समझ में आ रहा जी। मगर कहीं और मिलेगा तो आप लोग बसने को तैयार? बिल्कुल जी, हम अपने बच्चों को कहीं भी ले जाके अपना गुजारा कर सकते। क्या नाम है अंकल जी? उम्र कितनी उम्र हो गई? उम्र हो गई हमारी 70 या 78। यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ रह रहा हूँ 50 साल से। अभी घर तोड़ने के जो यहाँ पर आदेश दिए हैं, क्या कहेंगे? वो आदेश दिए हैं ना। हाँ, न कोई मुआवजा सुना रहे हैं, न कुछ सुना रहे हैं, कुछ नहीं, वैसे तोड़ रहे हैं ज़बरदस्ती। 15 दिन बाद कह रहे हैं बुलडोजर गरजेगा एक बार शालीमार बाग में। हाँ, बता रहे हैं कि 15 दिन बाद में बुलडोजर 30 तारीख चलेगा। हाँ, तो इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कुछ चंद पैसे देकर आपको दूसरी जगह पर भेज दिया जाएगा, शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो खुश हैं उस चीज़ से? नहीं, वहाँ नहीं ठीक है। यही रहेंगे? हाँ, या तो मुआवजा दे दें बस। वो सर क्या वजह है आज इस तरीके से सड़कों पर आप चल रहे हैं? भाई मुख्य कार्य तो मकान हमारे तोड़ने को नोटिस दिया है, 30 तारीख लास्ट डेट मई है। अच्छा, अब इसलिए हम लोग जुलूस निकाल रहे हैं, धरना दे रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं। अच्छा, और जबकि नाजायज़ है नहीं, इनके पास, इसके पास कोर्ट में गए थे हाई कोर्ट में, तो एडीएम यहाँ का पटवारी गलत कागज़ लगाया है कि ये ज़मीन जो है इसका मुआवजा उठ गया है, इसका मुआवजा उठा नहीं है, जितने कागज़ लगाए सब जाली। अभी कह रहे हैं कि कुछ पैसे आपको दिए जाएंगे, फिर दूसरी जगह पे ले जाके बसा। हाँ हाँ, बोला है 3 लाख देंगे, 3 लाख रुपए देंगे, आपको 40 किलोमीटर दूर पे बसाएंगे। खुश है आप उस चीज़ से? 40 किलोमीटर बसाएंगे, उसका किराया लेंगे। अच्छा। बसाएंगे तो किराया लेंगे, क्या मतलब अपने बस नहीं जाएंगे। मतलब इंसान अपना घर छोड़कर किराए के मकानों पर? हाँ, वो किराए लेंगे, किराया लेंगे, 3 लाख रुपए देंगे। आज 3 लाख रुपए क्या होता है? 3 लाख में लेटरिन रूम बाथरूम नहीं बन पाता कायदे से। अच्छा, और 3 लाख रुपए दे रहे हैं। आज तो 3 लाख लोग दहेज देते हैं, दहेज जो आते बाराती को 3 लाख रुपए देते हैं। और 3 लाख क्या होता है? एक चैन, एक अंगूठी नहीं बन सकती। अरे वो दुकान खुलवा रहे हैं, उसमें नहीं दे रहे पैसे। और इनका उद्देश्य है कि यहाँ बड़े बड़े मॉल बनेंगे। इनसे हमें क्या मिलता है? इनसे कुछ नहीं मिलता है। मॉल से कमीशन तो मिलेगा, इनसे तो कुछ नहीं मिलता। और जो मॉल बनाएंगे उनको पैसा देंगे। पूंजीपति की सरकार तो है ही, ये तो ना करना या इस पर कोई बहस करना फालतू है। पूंजीपति की सरकार है। क्या चाहते हैं आप वैसे? चाहते हैं हम गिराक बनाएं, इस पर मॉल बनाएं बड़े बड़े। आप लोग क्या चाहते हैं? हम जा नहीं सकते, कदापि नहीं जाएंगे हम यहाँ से। अभी कल अर्थी उठी ना, अर्थी का मतलब ही था कि अगर यहाँ से उठेगी तो अर्थियाँ उठेगी, मतलब हम जाएंगे नहीं। 15 दिन बचे हैं, कह रहे हैं बुलडोजर चलेगा? कदापि नहीं चलेगा, बुलडोजर चल नहीं सकता, नहीं चलाने दिया चल ही नहीं सकता। बुलडोजर कहाँ चलेगा? हम रहे बुलडोजर चल जाएगा? कहाँ बुलडोजर चल जाएगा? फिर इनके पास बात थोड़ी है कि लोगों पर बुलडोजर चढ़ा देंगे। जब हम मर जाएंगे तब पता लगे क्या होता है, मरने के बाद तब पता लगे क्या होता है। बुलडोजर आएगा तो मरना तय है, कोई ना कोई मरेगा जरूर। एक पहली बात तो हम लोग घर नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जान ले लें, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग इतनी मेहनत से 1-1 रुपए जोड़ के गुल्लक में डाल के मैंने मकान खड़ा किया है,
अब ये समझ लो एक पैसे का मांग है इस समय पर। हम लोग 2 बहू हैं, हमारे घरवाली, हमारे एक पोती है, इतना परिवार हम लोग कहाँ जाएंगे? ये आप बताइए पहले। बोल तो रहे हैं आपको कि शिफ्ट कर देंगे 35 किलोमीटर दूर। हमें तो कुछ समझ में नहीं कहाँ पर ये शिफ्ट करेंगे, कहाँ से 3 लाख मिलेगा, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा सर। बताऊँ बिल्कुल सही बात। मैं 27 लाख रुपया लगा दिया, ज़मीन का 30 लाख रुपए, तो 60 लाख रुपए हो गया। 2 साल मेरा 60 लाख पूरा हो गया। अगर ये पहले कहते कि तोड़ा जाएगा तो मैं लगाता क्यों? और मैं नहीं, जो 70 साल से रह रहे हैं उनको क्यों नहीं बताया? क्यों रहे वो? तुम यहाँ राशन कार्ड क्यों बनाए, यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड क्यों बनाए, यहाँ पे आधार कार्ड क्यों बनाए, क्यों बनाए? क्या जरूरत थी? मना करते। वहाँ तक पाइप दिए हैं, पानी पाइप जाता है, बिजली जाती है, वहाँ पे गैस पाइप लगी हुई है, क्यों दिए उसको? तब अंधे थे क्या? कॉलोनी पास भी तो है, 1555 नंबर कॉलोनी है, पास भी है गवर्नमेंट में, और लोग बागों की पक्की रजिस्ट्री है और पीएम उदय वाली भी रजिस्ट्री है। उसके बाद भी अनऑथराइज्ड बताया जा रहा है। ये तो सरकार की चाल है। ये जहाँ भी इन्हें ज़मीन चाहिए ना, देखो यहाँ पे ज़मीन का रेट बहुत महंगा है, यहाँ कम से कम 5 लाख रुपए का ज़मीन है। तो सरकार की जो ज़मीन पे नज़र है, ये भूमाफिया हैं, इनको क्या है अतिक्रमण बताएंगे और तोड़ देंगे। इन्होंने कोई बसाया है? बीजेपी ने हमेशा देश को उजाड़ा है और कंगाल करा है, कांग्रेस ने बसाया, बीजेपी ने कभी बसाया नहीं। बीजेपी तो चोरों की पार्टी है, बदमाश। बीजेपी जो डीडीए फ्लैट दे रही है, पार्टी है जो डीडीए फ्लैट दे रही है लोगों को, उससे क्या कहेंगे? कहाँ फ्लैट दे रही है? 11 महीने के लिए किराए पे दे रही है, उससे किराया ले रही है, और 3 लाख रुपए देने के लिए 10 शर्तें लगा दी। ऐसी शर्तें कोई पूरी नहीं कर पाएगा। तो ये तो सरकार निकम्मी है, ये तो चाहती है कि जाएं, ये देना नहीं चाहती, ये देने के नाम पे कलंक है। रेखा गुप्ता सरकार कोई सही सरकार नहीं है, ये जीने के लोग बागों का जीना हराम करा हुआ है। लोग बाग देख रहे हो अब गैस की कितनी लाइन लगी हुई है। कहीं मोदी जी कह रहे हैं सोना बंद कर दो, कल को कह देंगे खाना बंद कर दो, परसों पीना बंद कर दो, कह देंगे पी के। ये कोई सरकार है? ये सरकार नहीं है, ये बेईमानों की, बदमाशों की और गुंडों की सरकार है। देखिए, तमाम लोगों के साथ हम इनके आज मार्च में ज्वाइन हुए थे और आपने देखा होगा किस तरीके से लोगों ने अपने आप को एक जानवर यानी गधे तक की संज्ञा दे दी गई है। लोगों का ऐसा कहना है कि धोखाधड़ी के साथ इनसे वोट लिया जाता है, इन्हें तमाम वादे किए जाते हैं कि इन्हें अच्छी शिक्षा, रहने के लिए अच्छे घर दिए जाएंगे। 4 महीने हो चुके हैं, लोग इसी तरीके से सड़कों पर आ रहे हैं। बुजुर्ग देखिए या बच्चे देखिए, देखिए तमाम लोग सड़कों पर हैं, अपने आप को यहाँ तक कि गधे की संज्ञा दे रहे हैं। आप सोच सकते हैं जो लोगों की मनोदशा आपको साफ तौर पर दिखने को मिलेगी। देखिए, लोग चाहते हैं कि इन्हें इनके घर से ना उजाड़ा जाए। जो राजधानी में बुलडोजर का कहर है अब तो थमने का नाम ले। जो लोग हैं वो अपने घर से बेघर ना हो, क्योंकि देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आप जो महिलाएं देख रहे होंगे वृद्ध महिलाएं हैं, नहीं चाहते लोग कि वो अपना घर छोड़कर कहीं और जा बसे। नहीं चाहिए इन्हें वो चंद पैसे जिससे ये अपना गुजर बसर कर सके। देखिए, पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।